ओम शांति। शिव परमात्मा के लकी लवली मीठे बच्चों का जो देवता बनने वाले हैं, स्वयं के परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, तो अमूल्य संगम युग का एक दिन और मिलने की बधाई। और ऐसा बाप जो ना कुछ खाता है, ना पहनता है, कुछ भी नहीं करवाता, सिर्फ सेवा सेवा के लिए मिला हुआ है, ऐसे बाप के मिलने की मुबारक। तो आज के संगम युग के दिन पर हम किन किन बातों का जिक्र चर्चा करेंगे। 22 तारीख को तो भारत में पहले सुना करते राम रोड़ा रोड़ा देखा ये मंदिर तो बहुत बनते रहे, द्वापर से बनते रहे, लेकिन वह नाई वाली बन गई। नाई जमूरा के ब्याह में तो मचे मचे हंडाई करें, बड़ा उमंगो है, सबसे नोंदे देने और नेग लेना, पत्तल लेनी, लेना ही लेना। पर एक बार नाई की चोरी का ब्याह आ गया, क्यों बालक तो उसके होंगे तो ब्याह तो वो भी जाएंगे, और उस ब्याह में तो खर्चा उसके घर से ला गया। आदत पड़ी लेने की, तो उससे भाई सुना ब्याह ठीक ठाक हो गया, ब्याह क्या हो गया, ब्याह तो बचरे देते थे, पर मारा ब्याह ताला पड़ गया। तो वाहे बड़ी मंदिर तो मैं तेरे बनते देख बनाए भी, और एक काला मंदिर ताला पड़ गया, सारी दुनिया में मुझे करो गया। तो इससे कई बात क्लियर हुई। और ये ना मोदी का करने तो वह इतना रोला, इसका मतलब शिव बाबा एक कर रहा है, क्योंकि इब युग बदलन का टाइम आ गया। और अपने आदि सनातन धर्म में तीन का है खास जिक्र, तो शिव का, और बाबा ने बताया वो भैया कृष्ण का, राम का, तीना का है। शिव तो लैनिया, और सतयुग में कृष्ण का राज्य, 16 कला, और फिर थोड़ा सा कम राम का। तो ये दो चीज, तो राम का इतना रोड़ा तो हो गया, कृष्ण का हो रह गया, क्यों नीचे तो ऊपर न है चढ़ाई, क्योंकि कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ना है। जब तो यह चढ़ती कला मानी गई है, क्योंकि संगम युग पे पढ़ाई भी है, और उस पढ़ाई से चढ़ाई भी है, और जबरदस्त कमाई भी है। तो ये इसका मतलब पहला त्रेता होगा, राम का होगा जिसका, उसके बाद फिर कृष्ण के लिए इन मत छटेंगे आप और हम में से, क्योंकि बाबा कहे जो इस ज्ञान में आ गया इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास में आना जने रहना ये छोटी बात नहीं,
टिक नहीं सकता। हर एक कच्चा होगा, एक दो बार वो बाबा के फेरी पहन के चला जाएगा। और जो टिक गया, इसका मतलब उसने कई परीक्षाएं पास कर ली। जब टिका है तो ये आपकी सफेद वर्दी हुए को नहीं धारण हो रही। आपने कई परीक्षा पास कर रखी हैं, रोक की, टोक की, मार की, पीट की, हैं? बहुत पेपर पास करे, जब आप टिक रहे तो उसमें एक तो सारे विश्व में ये आवाज जानी कि रामराज भी था कदे। गांधी भी करता करता चला गया रामराज। तो अब दुनिया ये खोला पाचा पर दिन इतनी भीड़ गई दर्शन करने खातिर, काबू को नहीं आया। लाखों की भीड़ आ गई पहले दिन, खोल दिए। प्रतिष्ठा होते ही और बाबा कई बनु कहे कि थारे आगे ये और राजा रूजा कुछ नहीं। देखा ना, राम की तो मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ ही वो असली के है, असली तो आप हम बनाएंगे। तो लेकिन अपने समझने की बात है, जब मूर्ति का आगे इस देश का प्रधानमंत्री तो बड़ा बड़ा नेता वो दंडवत पड़ा, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, लमलेट है, मूर्ति का आगे है। और असली का राम होगा जो क्या हाल होगा। तो ये समझने की बात है। जब तो पेट फलानी होंगे दादा हैं, पेट कटाने घसड़ घसड़ कर लेंगे। हाँ, तो अपने आप को न देखो तो हम के बनने लाग रहे हैं। भगवान हमने कितना ऊंचा बनाने लाग रहा है, इन चीजों का अंदाजा लगाओ। दूसरी बात एक और समझन की है, प्राण प्रतिष्ठा। उसमें पहला तो एक पत्थर छांटा जाए, उससे एक मूर्ति बनाई जाए पत्थर की, फिर उसमें प्राण फूके जाए। यह चीज के सिद्ध करे है कि हम सारे पत्थर जिसे हो रहते, पत्थर बुद्धि। जुकर पत्थर बुद्धि किसे थे, या पशु बुद्धि का हो, पत्थर बुद्धि का हो, जो सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना उनमें लटापीन होना लड़ना रोना इतना ही तो जाना थे। इस खेल बारीकी में सोचा था। तो इसका मतलब वो पत्थर है नकल, असल में पत्थर बुद्धि थी, जिनकी बुद्धि इससे सर्कल में घूमती रहे और खत्म हो जाए जीवन। परमात्मा आके हमारे अंदर चेतनता, अब किससे बाहर निकलो, इससे और भी बाहर जिंदगी असल तो सोचो, सोचना सिखाओ है। यू है प्राण फूकना, क्योंकि जो मननशील नहीं वो मनुष्य नहीं। खाया सोया तो पशु है ना, पशु चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता। तो यू पैदा करना भगवान आके न करे है, इसका नाम है प्राण फूकना। और यो प्राण फूक चाहते हैं हम प्रतिष्ठित हो जावा, प्रतिष्ठा के योग्य हो जावा, नहीं तो पशु की क्या प्रतिष्ठा होती। तो इसकी नकल है। हम असल भी देख रहे हैं, असल में तो जी रहे हैं, बन रहे, और वो नकल भी देख रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और जो हो रहा है
वो नकल है, हम असल में हैं। तो इससे खुशी तो वही होगी ना कि हमारी ये नकल इतना शोर शराबा हो रहा है, कितने लोग राजी हैं, कितने खुश हो गए और दुख दर्द समस्या भूल गए। हाँ, देखो कितनी गजब की बात है, ये भारत की बात है अनूठी। भाई न तो मूर्ति मिल गई, मंदिर मिल गया, खुश हो गए, नाचते हैं लोग, दीवे जब जलावे हैं, देखो कितनी खुशी है। हाँ जो कर्महीन होगा इस मौके, जिसने इस उत्साह में, इस दीपोत्सव में, इस खुशी में जो शामिल नहीं होया, इसे भी से कुछ आदमी इसे भी हैं जो इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए, वो बैठे बैठे कॉर्नरों में हाँ पिछड़ भी गए, हाँ जल गए। वो कहा ना इन्हें तो माँ बालक त्योहार न रूप से तो ये 22 को हुआ। अरीब भाई के लोग देखने जाओगे, दर्शन करने जाएंगे मूर्ति का। और एक बात बढ़िया भी हुई, ये सब न पता है कि उरे मंदिर तो पहले भी था अयोध्या में, लेकिन जो बाहर के आतताई हमलावर, लुटेरे, हत्यारे आए, मुगल, पहला मुगल बादशाह बाबर आया, और आंधियों ने लूटपाट तो करिए करी, मंदिर तोड़ गिरे सारे। अब देखो ने आप एक मंदिर बनाओ और कोई उसने तोड़े तो दर्द तो होगा ना। घर टूटने का इतना को नहीं हो जितना मंदिर टूटने का। तो कितने तोड़े, इसमें अयोध्या का भी था, मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद। बाबरी क्यों? क्योंकि बाबर था वो तोड़निया, पहला मुगल बादशाह जो बाहर से आया हमलावर, वो बाबर था, उसने तोड़ी बाबरी मस्जिद, उसकी जगह बनाई। तो जो इस धर्म के थे उनका कितना दर्द था, कितना दर्द है। 500 साल से वो इस दर्द ने लिए घूम रहे थे, और जिस गलिया बन जा वो कितना लज्जित और शर्मसार होके जीवेगा जब तक बदला नहीं ले लेगी। तो यू 22 का जनिसा था कि जो सनातन धर्म के, जिसने हिंदू कहते हैं, जिनकी आस्था है राम में, कृष्ण में, शिव में, विष्णु में, वो शर्मचा करके चालन जोगे हो गए। ना तो एक जबरदस्त अपमान तो भरे हुए थे, अब करके वे पाए नहीं, और धक्का हो गया, या हुई तो कसूसी, इस अपमान में जी रही थी पीढ़ियों से। तो खुशी का यो भी कारण था कि उन्होंने सोचे कि आज इज्जत बनी है जो खूबी। तो ये तो 22 तारीख की घटना थी। फिर 23 ने